मेसी की कोलकाता इवेंट में जो मेस हुआ है ना, उससे एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई है कि इंडिया में एवरेज सैलरी भले ही 25,000 है, पर जब भीड़ में खर्च करने का टाइम आता है तो लोग 10,000 से लेकर 10 लाख तक अपने पॉकेट से निकाल लेते हैं सिर्फ एक आदमी को देखने के लिए। मतलब इशू पैसे कम होने का नहीं है, इशू है हम इंडियंस का वीक इमोशनल मैच। और यही प्रॉब्लम है रिच माइंडसेट वर्सेस पुअर माइंडसेट का। पुअर मैनेजमेंट, पुअर पॉलिटिक्स एंड पुअर गवर्नेंस, ये सब साइड में रखते हैं। मैं आपको आज ऐसे 4 डिफरेंसेस बताने वाला हूँ कि क्यों एक रिच अपने माइंडसेट से रिच रहता है एंड एक पुअर अपनी माइंडसेट से पुअर ही रह जाता है। पहला, रिच फॉलो एक्सीलेंस एंड पुअर फॉलो सेलिब्रिटीज। देखो, पुअर माइंडसेट भीड़ का हिस्सा बनता है। वो अपनी सेविंग्स जला देता है सिर्फ एक स्टार को दूर से देखने के लिए, ताकि वो दुनिया को यह दिखा सके कि मैं भी वहां था। जबकि रिच माइंडसेट हाइप के पीछे नहीं भागता। रिच लोग सोचते हैं कि यार मेसी से मिलने का मन है तो टिकट मत खरीदो, कुछ ऐसा बनो कि तुम उस सर्कल में खुद इनवाइट किए जाओ। वो उस 10,000 को खुद पे इन्वेस्ट करना बेटर समझता है। दूसरा, रिच इन्वेस्ट वाइल पुअर स्पेंड। पुअर माइंडसेट के लिए वो 10,000 एक एक्सपेंस था, शायद आपकी महीने का 40% सैलरी। आपने पैसे दिए, शो देखा और पैसे खत्म, रिटर्न जीरो। रिच माइंडसेट भले ही 10 लाख का टिकट लेगा, जो उनकी वेल्थ का शायद 0.1% भी नहीं होगा, और उससे भी वो यूज करेगा फॉर मेकिंग कनेक्शंस, नेटवर्किंग एंड सम इन्फ्लुएंस। ये होता है आरओआई का गेम। तीसरा, रिच टेक लेसन्स व्हाइल पुअर रिएक्ट्स। देखो, सबसे बड़ा फर्क दिखा जब इवेंट में मेस क्रिएट हुआ। पुअर माइंडसेट का रिएक्शन था एग्रेशन और डिस्ट्रक्शन। जब उनकी उम्मीदें टूटी तो उन्होंने गुस्सा निकाला गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पर, तोड़ फोड़ करी। दिस शोज कि उनका इमोशनल कंट्रोल वीक है। और रिच माइंडसेट का रिएक्शन होता है कैलकुलेटेड विड्रॉल। वो डिसअपॉइंटेड जरूर हुए होंगे, लेकिन उन्होंने शांति से सिचुएशन को एब्जॉर्व किया और साइलेंटली निकल गए। वो जानते हैं कि तोड़फोड़ करने से उनका ही टाइम और उनकी वैल्यू वेस्ट होगी। येस, डेफिनेटली दे टुक अ लेसन टू चेक ऑर्गेनाइजर फीडबैक बिफोर इन्वेस्टिंग इन सच इवेंट्स अगेन। एंड चौथा, रिच लुक फॉर लॉन्ग टर्म वर्सेस पुअर लुक फॉर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। दिस इज जस्टिफाइड बाय डैमेज डन बाय पीपल इन द स्टेडियम। जब उन्हें वो ग्रेटिफिकेशन नहीं मिली मेसी से मिलने या देखने का, तो उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी अपनी ईगो को सेटिस्फाई करके खुश होने के लिए। आई हैव सीन वीडियोस जहां उन्हें तोड़फोड़ करके खुशी मिल रही है। While rich mindset look for long-term consequences and wait for the right thing, maybe refund. देखो, लेसन सिंपल है, आपकी माइंडसेट है जो आपको रिच बनाती है या पुअर। आपको क्या लगता है, पब्लिक रिएक्शन कल के इवेंट में जस्टिफाइड था? कमेंट में बताओ। और ऐसे ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे फॉलो करो।